सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ महागणपतये नमः। नमः शिवाय शिवाय नमो नमः शिवाय च शिवाय नमो नमः शिवाय च शिवाय च शिवाय शिवाय च ॐ नमः शिवाय। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अथ सप्तमः अध्यायः। आद्याशक्ति परम शक्ति उसी एका के दिव्य रूप देवी पार्वती से पहले कौशिकी, फिर काली तथा काली से फिर चामुंडा, सज्जनों की, सत्पुरुषों की, देवताओं की रक्षा के लिए और दुष्टों के सर्वनाश के लिए देवी अनेक रूपों में प्रकट होती हैं। सेनापति चिक्षुर महादैत्य चंड मुंड के नाश के बाद भी दैत्यराज शुंभ का अभिमान समाप्त नहीं हुआ, अपितु वह तो बढ़ता ही गया। यही तो चिन्ह है अहंकारी के, दुष्ट के विनाश का। उदायुध, कंबु, धौम्र, कालक तथा कालकेय ये सभी असुर कुलों की, जातियों की, कास्ट्स की, अनेकों सेना नायकों की अति विशाल सेनाओं को दैत्यराज शुंभ ने देवी की ओर प्रस्थान का, चलने का आदेश दिया। वह स्वयं भी अपने भाई निशुंभ के साथ भयानक दैत्यों की सेना ले चल पड़ा। अत्यंत भयंकर विशाल समुद्र की लहरों की तरह आती हुई असुरों की सेना को देख देवी चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश दोनों को गुंजा दिया। देवी के विशाल दिव्य सिंह ने भी घनघोर स्वर में दहाड़ना आरंभ किया। तदंतर दैत्यों की उस विशाल सेना ने काली को, चंडिका को और उनके सिंह को चारों ओर से घेर लिया। तब देवताओं ने उस युद्ध में देवी का साथ देने हेतु तथा स्वयं के स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट के अभ्युदय, राइज के लिए अपनी अपनी शक्तियों को रूप दे प्रकट किया। देवी भी उस ही की रक्षा करती हैं जो स्वयं अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए लड़ना जानता हो। तब युद्ध देवी करेंगी, परंतु विजय उसकी होगी। देवों की शक्तियां प्रकट हो देवी चंडिका के पास पहुंची। वह एक अनुपम दृश्य था। जिस देवता का जैसा रूप था, उनकी शक्ति भी उसी रूप में प्रकट हुई थी। हंस पर विराजमान हो, एक हाथ में कमंडल लिए, ब्रह्मदेव की शक्ति ब्रह्माणी प्रकट हुई। वृषभ पर, बैल पर आरूढ़ हो, हाथ में दिव्य त्रिशूल लिए, नाग को
गले में धारण कर चंद्रमा का मुकुट पहने महादेव की शक्ति माहेश्वरी मयूर पर मोर पर बैठे, हाथों में शक्ति नामक भाला लिए कुमार कार्तिकेय की शक्ति कौमारी, गरुड़ पर विराजमान शंख गदा चक्र श्रांग धनुष धारण किए हुए वैष्णवी, भगवान विष्णु के ही अवतार वराह देव की शक्ति देवी वाराही, नरसिंह की शक्ति नारसिंही तथा वज्र धारण किए हुए देवराज इंद्र की शक्ति इंद्री। ये सभी शक्तियां जब चंडिका के पास पहुंची तो देवी ने केवल इतना कहा, इन असुरों का संहार करो। युद्ध आरंभ हुआ। हर ओर से बाणों की वर्षा हो रही थी। देवी चंडिका ने अपने धनुष की प्रत्यंचा की ध्वनि से ही उन बाणों को काट दिया। महाकाली विकराल रूप ले शत्रुओं को अपने त्रिशूल से काटते हुए युद्ध भूमि में हर ओर घूमने लगी। देवी ब्रह्माणी अपने कमंडल से दुष्टों पर दैत्यों पर जल छिड़ा मंत्र शक्ति से उनके पराक्रम तथा बल को नष्ट कर देती। माहेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से, कौमारी अपने भाला से दैत्यों का संहार कर रही थी। देवी इंद्री के वज्र प्रहार से असंख्य दैत्यों के शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। वाराही अपने खुरों से पैरों से उन दैत्यों को पीस रही थी तथा नारसिंही अपने तीखे नखों से उन असुरों दैत्यों की छाती को फाड़ रही थी। वह सभी देवियां, सभी शक्तियां अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से शुंभ की सेना को तितर बितर करती हुई युद्ध भूमि में अट्टाहस करती, प्रचंड ध्वनि की गर्जना से आकाश को गुंजायमान करती हर ओर घूम रही थी। वह दृश्य इतना भयावह था कि जो बचे हुए भयानक दैत्य थे वे अपने अपने प्राणों की रक्षा करने हेतु भाग खड़े हुए। तब उस समुद्र सी विशाल दैत्य सेना में एक ऐसा विचित्र भयावह तथा विकराल दैत्य था जिसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान, उसी के जैसा विशाल, शक्तिमान, भयानक एक दूसरा दैत्य उत्पन्न हो जाता। उसके रक्त की बूंद एक बीज की तरह उसी दैत्य के एक और शरीर को पैदा कर देती। इस विचित्र शक्ति को धारण करने वाला दैत्य था रक्त बीज। अपनी सेना को भागते देख रक्त बीज रणभूमि में आया और सभी देवियों को ललकारने लगा। देवी इंद्री ने अपने वज्र के प्रहार से रक्त बीज को घायल कर दिया, किंतु उस मायावी के रक्त की धारा बहते हुए धरती पर गिर अनेकों अन्य रक्त बीजों को उत्पन्न करने लगी। उन सभी रक्त बीजों के प्रकट होते ही भागती हुई दैत्य सेना अत्यधिक, बहुत अधिक क्रोध तथा वेग के साथ
पुनः लौट आईं। अब सभी देवियां एकत्रित हो, एकजुट हो, अपनी अपनी शक्ति के प्रहार से रक्त बीज को घायल करने लगी। किंतु 1 के 10, 10 के 100, 100 के सहस्त्र। रक्त बीज रक्त की हर बूंद के साथ अपने रूपों को मल्टीप्लाई यानी कई गुना करता गया और फिर पृथक पृथक हो, अलग अलग हो, उन देवी शक्तियों पर प्रहार करने लगा। देवता व्याकुल, एंग्शियस हो उठे। रक्त बीज की इस विचित्र शक्ति से वे भयभीत हो उठे। तब देवताओं को भय युक्त देख मां चंडिका ने काली से कहा, देवी चामुंडे, अपना मुख फैलाओ। मेरे प्रहार से जो रक्त की धाराएं इसके शरीर से बहेंगी, तुम उन्हें अपने मुख में समाहित कर पी जाना। इस प्रकार नए रक्त बीज उत्पन्न नहीं होंगे तथा रक्त क्षीण हो जाने पर, रक्त कम हो जाने पर यह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। ऐसा कह चंडिका ने अपने त्रिशूल से रक्त बीज पर एक प्राणघाती, डेडली, लीथल प्रहार किया। उस आघात से, अटैक से रक्त बीज का जो रक्त बहा, उसे तुरंत ही देवी काली ने अपनी लपलपाती हुई जीभ से पी लिया। रक्त बीज ने भी अपनी गदा से चंडिके पर वार किया, किंतु उस सर्वशक्तिमान को भी क्या कोई चोट पहुंचा सकता है? जो रक्त की बूंदें देवी काली के मुख में गिरी तथा उससे जो रक्त बीज उत्पन्न हुए, उन सभी को देवी चामुंडा ने, देवी काली ने अपने विकराल मुख के तीक्ष्ण दांतों से चबा डाला। तब चंडी ने बाण, त्रिशूल, वज्र से एक अंतिम प्रहार कर रक्त बीज को नष्ट कर दिया। समस्त देवता व दिव्य ऋषिगण, मुनियों तथा अन्य प्राणियों सहित नृत्य कर देवी की स्तुति करने लगे। ओम नमः चंडिकायै, जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतार्ति हारिणी, जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते। हे देवी चामुंडे, आपकी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की हर पीड़ा को दूर करने वाली देवी, आपकी जय हो। सभी में जिनकी शक्ति व्याप्त है, उन आपकी जय हो। नवरात्रि की सप्तमी देवी काल रात्रि, आपको नमस्कार है। रक्त बीज वधे देवी चंड मुंड विनाशिनी, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। रक्त बीज का वध, चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी, आप हमें रूप दें, जय दें, यश दें तथा हमारे भीतर के और बाहर के सभी शत्रुओं का नाश करें।